सो हेलो भाई लोग और बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवरऑल स्टडीज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके बारे में तो इतना डिस्कशन हम चैप्टर 3 में ही कर दिए थे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इसमें हम लोग को मॉडल्स देखना ज़्यादा जरूरी है। मॉडल्स और कुछ वही एटॉमिक नंबर और वैलेंसी सबको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो आज हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, आज हम लोग देखने वाले बस एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसका डिस्कवरीज के बारे में कि कैसे डिस्कवर हुआ था वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। यहाँ पे हम लोग पहले एटम्स के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि एटम्स क्या है, कैसे हैं, वो सब देखने हैं। जो मॉडल्स है, आपको लोग को लग रहा है कि पहले तो मॉडल्स जानना चाहिए था। देखिए, मॉडल्स आपको अगर जानना है, अगर आपको पता हो तो आपको सिंपली आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आज का जो हम लोग मॉडल जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और वो जो पहले जो हम लोग को बताया गया तो उसमें कैसा डिफरेंस था, क्या है, कैसे है, वो सब आसानी से आपको खुद आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो हम लोग पहले क्या देखने वाला है, एटम्स के बारे में। ऑल अबाउट एटम्स, ठीक है। ये देखने वाले हम लोग सिंपल। एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा, पहले तो एटम्स होता क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स मानते हैं ना हम लोग, लेकिन वो जो है गलत है। क्यों? क्योंकि उसको भी हम लोग सब, उसका सब पार्टिकल्स होता है, 3 सब पार्टिकल्स होता है हमारा, क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। फिर ये उसका ऑर्बिट होता है, बीच में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और बहुत जगह आपको शेल भी मिलेगा, शेल, ठीक है। शेल, सब शेल, इससे भी अगर और डिवीजन होता है सब शेल में डिवाइड होता है, मतलब एक शेल के अंदर और ज्यादा होता है, इसके अंदर और भी शेल होता है, तो वो हायर क्लास में 11th में पढ़ना है। और इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा, प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम लोग किसी डिनोट करते हैं पी प्लस से, और न्यूट्रॉन यानी एन, एन होता है। बहुत जगह आप एन जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। पी प्लस से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ई माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है, ये असल में यहाँ पर तो 2D में आपको सर्कुलर लग रहा है, लेकिन होता कैसा, ये स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ इसका डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं। और अगर हम ऐसे आपको बोले कि एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट एंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप एक बॉक्स ले लीजिए, इसको ब्लू वाला लेकर मार दिया क्या, बोलते हैं बढ़िया वाला पेन लेके आने, पेन बोलते मार्कर लेके आने, तुमको तो लाया नहीं जाता ना, हमेशा उल्टा सीधा लेकर उठा के लाएगा तुम, मार खाएगा, तेरा तनख्वाह काटेंगे हम, खाली पैसा मांगेगा, काम कुछ नहीं करता। स्फेरिकल, अगर एक तरह से एटम को स्मॉल एंटिटी क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। अगर आप इसके अंदर क्या लेते हैं, सोडियम, उस ये आपको मान लीजिए सोडियम का बॉक्स है, तो इसके अंदर सब क्या, सोडियम के एटम्स होंगे, सोडियम के एटम्स होंगे, ठीक है। अगर आप सिंपल मान लेते हैं, आप अगर एक प्रोटॉन ले लिए, ठीक है, आप अगर एक सिंपल एक प्रोटॉन ले लेते हैं, पी प्लस ले लेते हैं अलग से, ठीक है, पी प्लस ले लेते हैं, मान लेते हैं पी प्लस है, तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है किसका हो सकता है, बस एक पी प्लस है और कुछ नहीं है, तो ये आपको कुछ इंडिकेट कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर दूसरा अगर हम मान लेते हैं एक न्यूट्रॉन ले लेता है, कुछ हो रहा है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन बस आपको चार्ज, ये सब चार्ज ही इंडिकेट नहीं कर रहा कि पी प्लस है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज भी अभी बताएंगे आगे। पी प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या माना जाता है आपका, यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या माना जाता है वो बताएंगे, काफी चिंता करें। उसका होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻⁴ कूलम। आइए समझ आए क्या बोल रहे हैं, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से, हो जाएगा फिर। तो ये जो आपका एक सिंगल अगर आप देखें तो आप सिर्फ एक प्रोटॉन लेके क्या बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये सोडियम का है, सोडियम का एटम्स के अंदर तो है प्रोटॉन, लेकिन क्या आप सिंपल एक प्रोटॉन लेके बोल देंगे कि हाँ ये सोडियम का ही है, नहीं ना। तो इसलिए जो हम लोग किसको स्मॉलेस्ट एंटिटी बोलते हैं, एटम को जो स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मैटर बोलते हैं। भले वो बहुत से कुछ से बना हो, लेकिन हमको, लेकिन हम अगर हम उसको सिंगल सिंगल ले तो वो कुछ इंडिकेट करेगा नहीं, करेगा, इसलिए
अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, तीन तीन पार्टिकल्स तो बता दिए, इसका एक अलग अलग करके पहले हम लोग मास देख लेते हैं। ये तो स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही गया होगा। पहले हम क्या देखते हैं, मास देखे, क्या देखे, कुछ और देखे, क्या लगता है क्या देखना चाहिए? तो सब एटॉमिक पार्टिकल से बोल दिए, तो हाँ पहले इसका काम करते हैं, मास ही देख लेते हैं। मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स माने हम लोग का एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी एटम बोला, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का कितना था, प्रोटॉन का मास हम कितना बताया था, 1 AMU होता है, मतलब 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक है। दूसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन, इसका भी सेम मास होता है एज जैसा कि हमारा इसका प्रोटॉन का है, तो इसका भी होता है 1 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब क्या हो गया, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और जो हमारा बचा क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन, इसको अगर आप एमयू में लिखेंगे ना, तो इसको एमयू में कितना लिखना है आपको, 1/1840 ऐसा कुछ है, ठीक है, 1/1840 AMU। इसका कितना होता है, अगर आप ओरिजिनली निकालने जाते हैं तो इसका होता है आपका, भाई वाला गीत गा रहा है तुम, तो इसका जो होता है हमारा 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। अब देख सकते हैं कि कितना कम है। क्या से हम लोग क्या देखें, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन, अगर आपको अगर सिंगल होता तो लेस देन होता, और जब आपका डबल या ट्रिपल होता तो वेरी 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 लेस होता, ठीक है। इसलिए तो इसका हम लोग क्या करना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है, MEMPMN, ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हैं। M का मतलब मास हो गया, इंडिकेशन का भी एक रूल होता है, इधर M का मतलब हो गया मास, और किसका मास, इधर मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर P मतलब प्रोटॉन हो गया, N मतलब न्यूट्रॉन हो गया। अगर आप उधर पेज में भी देखते थे ME लिखा रहता था, M ऊपर E छोटा में नीचे, तो मास ऑफ अर्थ होता था, ऐसे ही होता, ठीक है, इसे ऐसा लिखा जाता है। ये हो गया आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, मास हो गया यहाँ से। इसलिए जो हमारे क्या देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, इसलिए उसका मास हम लोग क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए जो हम पिछला लेक्चर पे देखा, उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो था हमारा एल्यूमिनियम आयन, तो उसमें हम बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन अगर उस आयंस का फॉर्म करते, जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है, तो अगर लूज या गेन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो उसका मास, उसको आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं कि उसका भी मास उतना ही है, एल्यूमिनियम आयन हो या एल्यूमिनियम एटम हो, सेम है, ठीक है। अब मास देख ले, चार्ज देखते हैं। तो चार्ज जो होता है हमारा, वही देखते हैं। एक तो हम लोग एटम्स के, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि एल्यूमिनियम 3+, ऑक्सीजन 2-, वैसा क्यों, वो हम लोग 2- क्या लिखे, क्या ओरिजिनल मास है, मतलब ओरिजिनल चार्ज है कि हाँ 1 ही उसका चार्ज है, 1 यूनिट, वैसा चार्ज है क्या, नहीं। वो जब हम लोग 1 यूनिट लेते हैं वो हम एटम्स के रेफरेंस में लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं +1, ठीक है। इसका होता है न्यूट्रॉन का 0, निल चार्ज न्यूट्रल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का होता है -1। ओरिजिनल जो इसका, ऐसे तो हम लोग इसको यूनिट मानते हैं, हाँ, कि जैसे कि हम लोग 1 AMU माने, वैसे इसको भी एक यूनिट मानते हैं। तो अगर हम इसको ओरिजिनल लिखेंगे ना, ये तो हो गया आपका यूनिट, ठीक है, ऐसे सिंपल यूनिट में। और ये जो है आपका ओरिजिनल जब होता है हमारा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम किसका है, वो हमारा किसका, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अगर कोई मेरा फिजिकल क्वांटिटीज का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कृपया जाकर उसको देखें, ठीक है। भले वो मोबाइल से बनाए थे, वो असल में उस टाइम बोर्ड नहीं था मेरे पास, तो उससे बनाए, लेकिन समझाए, ठीक है। वहां पे आप लोग देख के समझ में आ जाएगा कि ऐसा यूनिट ये सब, तो हम हर बार बोलते हैं लगभग, उसको देखिए तभी आपको ये सब अच्छे से मतलब
याद होगा वो से याद रखा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और न्यूट्रॉन का जीरो है मतलब न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन का माइनस वन मतलब अगर ये प्लस वन पे इतना चार्ज है तो माइनस वन का सिंपल है कि माइनस रहेगा और उतना ही चार्ज रहेगा। तो सिंपल तो क्या -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 -19 कूलम। अब एक और चीज होता है एटम में, क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन का उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोई लेना नहीं, वो अपना अलग ही आदमी है, ठीक है, उसका सब समझ पड़ेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे और अच्छे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बताने वाला है, इसलिए ये वाला हम आपको इधर बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोई भी एटम, जैसे कि हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वो भी बता ही नहीं है असल में, तो आगे देखेंगे उसको अच्छे डिटेल देखेंगे। अभी ऐसे माइंड सेट के लिए जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जैसे कि सोडियम का 11 है तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन कितना, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उसके अंदर पाया जाएगा वो भी 11। और ये भी है हमारे पास कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वो कितना हो गया हमारे पास, कितना हुआ, 11 ही हो गया। तो मतलब इसमें हो गया हमारे पास, अगर हम सोडियम का लें Na का, तो उसमें हमारे पास कितना 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, यही ना है। अब यहाँ पे हम जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है सेम है, मतलब कि इसका अगर हम चार्ज ऐसा पुट करें तो 11 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, प्लस मतलब प्लस ना होगा, चार्ज है दोनों सेम ही एटम का है, तो मतलब ऐड होगा उसका चार्ज, तो ऐड करने में कितना 11 इंटू -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अब यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख सकते हैं कि दोनों का जो वैल्यू निकलेगा, आपको अगर विश्वास नहीं तो जाके कैलकुलेटर खोलिए, कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास बुक कॉपी है, पहले कॉपी पर ट्राई करके देखिए, उसके बाद आंसर चेकिंग के लिए। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है कि पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, और नंबर तो सेम ही है सबको। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम उसको ऐड करें तो 0 होगा, 0 कूलम मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल हो गया मतलब क्या कि वो एटम, कि वो पूरा एटम का चार्ज है वो न्यूट्रल हो गया, तो जो एटम है हमारे पास उसका चार्ज न्यूट्रल हो गया। तो एटम जो भी होता है वो ऐसे, अगर आप जनरल लिखते हैं कि हाँ भैया कि ये बोर्ड है तो इसके अंदर भी कुछ एटम्स होगा, कोई क्या क्या केमिकल कंपाउंड से बना होता है ये भी, तो उसका जो भी एटम वो क्या है हमारे पास न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने के कारण मतलब कि उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो उतना वो हमको अट्रैक्ट नहीं करेगा। जिसके पास चार्ज होता तो हमको क्या करता, या तो अट्रैक्ट करता या तो रिपेल करता, होता कि नहीं। अगर उसके पास चार्ज होता या तो हमको अट्रैक्ट करता, जैसे कि हम लोग करते हैं स्किल अपने हेयर पे रब करने के बाद जब हम पेपर के सामने पर सुलाते तो कैसे पेपर अट्रैक्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इससे हम चार्ज डेवलप हो जाते हैं, हम लोग रब करते हैं, वो होता है चार्ज डेवलप होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। वहां पे भी कि जब हम लोग रब करते तो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन भागते हैं उस कारण क्या होता है कि आगे पीछे हो जाता है। अगर कोई 8 में इसका ऊपर रिसर्च किया होगा तो अच्छा है, क्योंकि हम इसका ऊपर थोड़ा डिटेल रिसर्च किए थे 8 क्लास में। शौक आया दूसरे में पहला बार इलेक्ट्रॉन ये सब खुलने से ना, तो अलग सा मतलब शौक आया था कि हाँ ये सब जानने लायक चीज है, नाइट में आएगा, पहले जान के रखते अच्छा है, ठीक है। आगे अब देखते हैं, तो हम लोग को पता चल गया कि न्यूट्रल होता है। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे कि अगर भैया ये सब आया तो आया कहाँ से, है कि नहीं, बात तो सही है। और ये सब बन रहा है, कोई अगर इसको बनाया है मतलब ये तो कुछ खोजा गया था ना खुला। हाँ एक और चीज है, इसका प्रोटॉन को और एक नाम से जाना जाता है। प्रोटॉन का नाम है आपका, क्या नाम था, कैथोड ना कैनल, कैथोड मतलब तो नेगेटिव हो गया ना, सॉरी कैलाल नहीं कैनल बोलते, गलत हो रहा था, बताया कर नहीं बताया तुम तेरी, कैनल रे। और न्यूट्रॉन का नाम क्या है, कोई नहीं नाम है इसका, कोई नहीं मतलब ऐसा नहीं कोई नहीं नाम है, इसका नाम ही नहीं है एक्स्ट्रा। और जो इलेक्ट्रॉन जो पहला बार मतलब फर्स्ट टाइम जो नाम बोला गया था के लिए वो था, मतलब बोला तो इलेक्ट्रॉन था, जेरस फंक्शन का था, वो भी अभी डिस्कस होने वाला, वो रुको जरा सब्र करो सब होगा। और एक प्रोटॉन का केस का जो है ना वो भी अच्छे से आपको बताएंगे क्या है उसका मैटर, क्योंकि आपको अगर आप गूगल में सर्च करते हैं ना हु डिस्कवर्स प्रोटॉन, तो आपका जो नाम आएगा पहला नाम ऊपर में,
अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगर आप विकिपीडिया का अगर पूरा कोई पढ़ सकता है तो भैया जाके पढ़ो, हम सीधा बोल रहे, आपका माइंड और ओपन होगा, उसका विकिपीडिया पेज पढ़ सकते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है हमारा कैथोड। कैथोड के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं, तो इसका भी नाम क्या है कैथोड। ये हो गया। अब इसका डिस्कवरर लोग के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत होता है हमारे पास, सबसे पहले जो हमारा डिस्कवर होता है वो असल में प्रोटॉन नहीं होता, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सोच आया था ना, वो उसी का आया था कि हम लोग जब बाल हेयर में रब करते हैं तो वो क्यों होता है वैसा, क्या अट्रैक्टिव करता है। तो वो जो है, अब एक चीज देख सकते हैं, और यहाँ ये जो हमारा कैसा मॉडल है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है हमारे पास क्या, अगर आप इसको न्यूक्लियस इसका अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये आप देख सकते हो सोलर सिस्टम टाइप का नहीं लगा, ये बीच में सन टाइप का, ये साइड में प्लैनेट रोटेट या रिवॉल्व कर रहे हैं, सेम वैसा ही। तो ये जो हमारा किसको, इसको एक और नाम बोलते हैं प्लानिटरी मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, प्लानिटरी मॉडल। प्लानिटरी मॉडल गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अरे भाई वाह, तुम आज गिर कह रहे इतना बार। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहला टॉपिक से, इलेक्ट्रॉन के बारे में। चार्ज तो हटा दो भैया, चार्ज नाम सब हो गया। प्लानिटरी मॉडल कौन दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टार्ट होने वाला है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जो था किसने किया था, जे थॉमसन। इन्होंने किया था, जे थॉमसन। ठीक है, तो अब इन्होंने किया तो कैसे किया, पहला क्वेश्चन दिमाग में आया कि भैया ये तो कर दिया लेकिन कैसे किया। इसका जे थॉमसन का एक मॉडल भी है, हम लोग वो भी पढ़ना, तो हम लोग अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है ये एक तरह से उसको क्या बोलेंगे, ये क्रिसमस केक ना, क्या जो था, जो भी होता है, तरबूज। तरबूज समझिए ज्यादा अच्छा है, तरबूज की तरह बताया था। तरबूज की तरह कैसा बताया तो वो हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे उसको। अभी यहाँ पे बस हमको ये जाना कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो इन्होंने क्या किया था कि एक ट्यूब में एक गैस ले लिया था, जैसे उसका फिर डायग्राम बताते हैं आपको किस टाइप का था। ठीक है, अंदर में उसका फिलामेंट था, यहाँ पे यहाँ पे क्या था हमारे पास, फिलामेंट था, कनेक्टेड था। सॉरी, इसमें फिलामेंट था नहीं, सॉरी फिलामेंट नहीं था, सॉरी वो गलत चीज थोड़ा हो गई। देखिए थोड़ा हाई लेवल जाने वाला है, लेकिन हमको अगर जानना है, ये जो था आपके किससे कनेक्टेड था, बैटरी से। ठीक, बैटरी से कनेक्टेड था। और इसके अंदर क्या लिया था, लोग गैस लिए थे। कैसा गैस उन्होंने लिया था, ग्रीन कलर का गैस लिया था, ग्रीनिश गैस था। उसका इन्होंने क्या किया कि इससे जो है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, कैसा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास किया था, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास किया था। ठीक है, तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास होने से क्या हुआ, देखो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट मतलब नेगेटिव चार्ज हुआ ना, वो तो नेगेटिव चार्ज हुआ, यानी वो कैथोड रे एक तरह से उन्होंने जो पहले इसको बोला गया था उसको कैथोड रे बोलते थे। ठीक है, जो भी नेगेटिव चार्ज वाला रे आता था। तो उसका उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा ग्रीनिश गैस है ना, ये अंदर में, उसके अंदर एक पतला सा फेंक दिया, क्या इधर रख दिया, नहीं है फेंक दिया, बोलते हैं अरे पैसा कमी है तो आराम से फेंका करो। उन्होंने क्या देखा कि इसके बीच में एक येलो कलर का लाइट लगा था, एक येलो कलर का, मतलब गैस का पार्टिकल समझ लेता, एक येलो कलर का उनको लाइट दिखा ग्रीनिश गैस में। ठीक है, तो वो जो थे मतलब इनको एक्सप्लेन कैसे किया जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक एटम में क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो उस टाइम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उन्होंने बस बोला कि अगर वहां पे ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम लोग उससे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है वहां पे कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो दोनों रिपल्शन करते हैं, तो रिपल्शन के कारण क्या होता है वहां पे हमारे पास येलो लाइट आता है। और फास्ट मतलब बहुत, अगर वो हाई वोल्टेज है तो एक तो वो बहुत जल्दी आया, लाइट का स्पीड जानती है, और वहां पे जो बहुत स्पीड में जो है वहां से उसका अंदर का इलेक्ट्रॉन भी मूव करने लगा, रिपल्शन होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करता है। क्या रहा जिसको भी लपा मार दिया क्या बॉस, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा हमारे पास, रिपल करेगा दोनों। इससे क्या होता है कि वहां पे बहुत स्पीड में मूवमेंट होने लगता है, तो जो मूवमेंट होता है उसके कारण जो हमारा क्या बन जाता है, खोजा गया था वो येलो लाइट। और उसको उन्होंने पहला नाम दिया था कैथोड रे, जो सॉरी कैथोड रे बोला गया था। उसके बाद उसको क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन। क्या किसने नाम दिया था, ये थॉमसन ही नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। ये नाम तो याद रखना कि नाम कौन दिया, नामकरण भी याद रखना थोड़ा सा, ये आपको आगे जाके पता चलने वाला कि क्या नामकरण वाला फंडा भी है। तो ये जो हुआ था हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था 1897, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोटॉन का डिस्कवरी। लेकिन प्रोटॉन के डिस्कवरी जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है हम लोग का, ऑर्बिट में, ठीक है। ये वाला चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट तो आपका आगे काम लेगा, क्योंकि इसमें इस टाइम जब था तो थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था, तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि वो कहाँ पे मूव करता, कैसे रिवॉल्व करता, क्या से क्या होता है, ठीक है। उनका तो अलग ही, हम जो आपको बोलते तरबूज, वो तरबूज के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तरबूज बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीज है। आप हम लोग 4 मॉडल पढ़ना, थॉमसन और 4 में 3 थॉमसन हो गया, एक तो रदरफोर्ड मॉडल, एक तो बोर्स मॉडल है, और फिर हम शायद मॉडल भूल रहे थे। सो अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। वैसे भी फिर भी याद आना चाहिए था, शायद 3 ही था, वो सब आगे देखने से मेरे ख्याल से 3 ही मॉडल है, 3 या 4 होना चाहिए। मतलब ये थॉमसन था, रदरफोर्ड, थॉमसन का वो था, रदरफोर्ड का लाइन से था, गोल्डफेल वाला, हाँ 3 ही था, बोर्स मॉडल था। तो ये तो हो गया हमारा इस इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन जो हम लोग जानना है, प्रोटॉन लगभग मार दिया क्या, तो आज का क्लास सस्पेंडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। रुक जा रुको जरा, सब्र करो, अभी देखते चल जाएगा। प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन होता है वो हमारा जो खोजा गया था, नाम तो गोल्डस्टन में मिलेगा आपको, और रदरफोर्ड मिलेगा। एक चीज है कि रदरफोर्ड गोल्डस्टन के बाद आया था, ठीक है। आपको जो, लेकिन ये दोनों है, अगर आपको बहुत जगह बहुत बाहर में मिलेगा तो आप रदरफोर्ड कीजिएगा, क्योंकि आपका जो गूगल में भी दिखाएगा ना वो रदरफोर्ड दिखाएगा। हम गूगल कर चुके हैं क्योंकि हमको भी पहले यही डाउट आया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड मिलेगा, और आपकी जो बुक्स में, अगर आपका जो बुक्स में वो लिखी सबसे अच्छा रहेगा एग्जाम्स के टाइम में, आप कॉम्पिटिटिव देने जाते हैं बाहर में, तो रदरफोर्ड मिले तो रदरफोर्ड ही किया कीजिए। तो ये हो गया डिस्कवर कैसे हुआ था, कि पहले तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आ गया था कि इलेक्ट्रॉन हाँ कि ऐसे होता है, वही ऐसे ऐसे उसका चार्ज है, ऐसे ऐसे डिस्कवर हुआ था। तो वही वापस हम वो टेस्ट ट्यूब बना देते हैं। कनेक्टेड था, तो हम लोग वापस इसमें क्या लिया गया था हमारा, हाइड्रोजन। क्या लिया गया था, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट है, हम लोग भी जानते हैं। और जो हाइड्रोजन है वो एक इकलौता एटम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलता। अभी न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी आने वाला है इसके बाद, जो हमारा कौन था, चार्डविक था, जेम्स चार्डविक, उन्होंने दिया था। तो ये हाइड्रोजन गैस था, तो इसमें क्या किया गया था कि हम लोग क्या करते वापस, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब सेम प्रोसेस हम लोग करते जैसा थॉमसन ने किया था, मतलब उन्होंने किया था, मतलब गोल्डस्टीन किया था ऐसा ही सेम जो हमारा थॉमसन ने किया था। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। अभी यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आने वाला आपका यूज होगा, ये हमारा क्या करता है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा, दूर भागेगा। जब हम इसमें पास होता है ना,
तो ये तो हमारा येलो लाइट बना, उसके साथ साथ हल्का 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 उसके साइड में क्या बनता है, यहाँ पे रेड लाइट बनता है, हल्का एकदम एकदम हल्का आपको दिखेगा नहीं ऐसा। वो फेंट लाइट होता है, वो क्या होता है हमारा रेड लाइट, रेड फेंट लाइट मिलेगा। ये जो हमारा क्या है येलो। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरा पेन से कैसा लिखा रहा है वैसा फेंट बोलते हैं उसको। यहाँ पे हमने लिखेंगे हो गया आपका फेंट, जो आपको दिख नहीं रहा होगा दूर से, सामने हम सामने तो हमको दिख रहा है, आपको हाँ दिख नहीं रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लाइट अभी टी लिखे होंगे तो भी उतना अच्छा कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फेंट। तो फेंट रेड लाइट हुआ, ठीक है। तो इसको नाम तो उन्होंने दिया एनोड रे या कैनाल रे, ठीक है, एनोड रे नाम दिया गया था। इसका नाम दिया गया था उस टाइम एनोड रे दिया गया था। इन्होंने अभी प्रोटॉन नहीं बोला था, इसको एनोड रे बोला था। तो ये जो हुआ इसका फॉर्मेशन जो डिस्क्राइब करते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट किया। जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा तो क्या होगा वहां पे, अगर दोनों सब जगह इलेक्ट्रॉन रिपेल, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, अब बीच में बचा क्या हमारे पास, बीच में बचेगा क्या हमारे पास, बस प्रोटॉन ही बचा। तो जो सब्सटेंस बचा मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हुआ उनके मुताबिक, तो ऐसे तो एटम था न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल था ना, अगर उससे नेगेटिव चार्ज निकाले तो बचा क्या पॉजिटिव चार्ज, और वो जो पॉजिटिव बचा उसी को हम लोग एनोड रे बोले। ये जो एनोड रे था उसी का बाद में रदरफोर्ड ने नामकरण किया और उसका नाम रखा क्या प्रोटॉन। वो कुछ 1920s के आसपास हुआ था, 1918 या ऐसा कुछ में 1920s के आसपास था कि उसका नाम प्रोटॉन दिया गया था। ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेट भी याद है, ये सब एनसीईआरटी में है भी नहीं इसलिए, लेकिन जानना था, मेरा दिमाग में आया कि ये सब बताना जरूरी है, आगे बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा सब तो। ठीक है, ऐसे बना था आपका प्रोटॉन, ऐसा मैंने डिस्कवर हुआ था। और बाकी हम लोग जब मॉडल्स पढ़ेंगे आगे तो अच्छे से डिस्कवर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे होता है हमारे पास, न्यूक्लियस में। तो अब हम लोग देखने वाले वो है हमारा न्यूट्रॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपका हाइड्रोजन से ले लिया गया, उसका जो है कार्बन से लिया गया था। ठीक है, वो भी बताते हैं कैसे। देखिए पहला तो जो था हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन वाला चीज था ना। ठीक है, हमारे पास पहला क्या था हम लोग क्या लिखने वाले न्यूट्रॉन। अरे तेरे पास साउंड एग्जाम्पल नहीं था, जब बाइक वाला जाता है डिस्टर्ब होता ना तुमको। अरे पैसा नहीं, अच्छा पैसा देख लोग कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। एक तो ये गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, पहले ये बीमारी होगा सबका बुरा हाल। ठीक, गाना तो होते रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन देखते हैं अब। तो देखिए न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी था वो किया गया था जेम्स चाडविक के द्वारा। इसका डिस्कवर हुआ था 1932 में, मतलब प्रोटॉन के बहुत बाद। उस टाइम तक एटॉमिक मास इसका कॉन्सेप्ट आ चुका था। तो एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट आया था और वो सब जो उसका मास था, तो उसमें हम लोग क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल। तो उन्होंने जब कार्बन का एटम देखा, कार्बन, ठीक है, कार्बन का हम लोग क्या जानते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 12 U होता है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, जैसा डिनोटेशन होता है। ठीक है, 6C12 नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर एटॉमिक मास। गलत बता दिया, अच्छा इसको छोड़ दिया, इसको अभी दिमाग में मत रखिए, इसको आगे देखेंगे जब हम लोग मॉडल पढ़ लेंगे उसके बाद, जो हमको अभी ठीक से दिमाग में आ नहीं रहा। ठीक है, हम ये सब नहीं देखे, जो हमको बताना तो वो देख के आया अच्छे से। ऐसा है मेरे दिमाग में है, हम पढ़े थे एक बार, लेकिन जो दिमाग में जो रहता है ना, जब हम बता रहे बैठते तो हमको खुद नहीं पता हम क्या पढ़ के बैठे हैं, कि हम सीधा आपको बता रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि हम बता सकते हैं, कि हम जो पढ़े वो बता सकते हैं। और जो मेरे दिमाग में हमको लगता है कि हाँ हम गलत बता रहे तो हम सीधा बोल देते हैं हाँ हमको नहीं आता है, हम आपको गलत बता रहे हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंफर्म करके बताएंगे। लेकिन जो बताते हैं भैया वो एकदम 100% सही होता है, ये हम मेरा गारंटी ठोक लीजिए आप। कोई भी चीज अभी तक जितना भी बताया गलत नहीं बताया, ये हम अपना गारंटी लेके बोलते हैं आपको।
गलत हो गया तो आपको मेल आईडी दिया हुआ है अबाउट सेक्शन में, जाके आप वहाँ पे जो करना करिए, मैं मेल के साथ हमको बताऊंगा। ठीक है, जेम्स चैडविक 1932 में डिस्कवरी किया था। तो क्या है, वही कार्बन वाला जो हम बताए थे। कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना है? कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है हमारा 12 ही, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर वो कितना है हमारे पास 6। इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होना चाहिए? 6 प्रोटॉन होना चाहिए था ना। अब प्रोटॉन का मास हम जानते हैं 1 AMU के इक्वल होता है, मतलब प्रोटॉन का मास कितना हो गया हमारे पास? 6 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास कितना होगा? 6U हो गया। ये एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अगले लेक्चर्स में ही देखेंगे, मॉडल्स के बाद अगले लेक्चर में। अभी तो हम इतना ही बता रहे हैं एटॉमिक मास और वैलेंसी अगले लेक्चर में, उसके बाद मॉडल्स। ये 6 हो गया। तब यहाँ पे मतलब 6 प्रोटॉन का मास तो 6 ही हो गया, इलेक्ट्रॉन का लेना देना है नहीं भैया, उसका नेग्लिजिबल मास होता है। तो एक्स्ट्रा 6 मतलब अगर आप इसको देखें मास कितना 12 माइनस 6 U बचा। तो एक्स्ट्रा 6 यूनिट यूनिफाइड मास कहाँ से आया, किसका है? तो ये जो एक्स्ट्रा जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो इसलिए न्यूट्रल होता है। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होगा वो भी अगर न्यूट्रल हुआ तभी ना इसका चार्ज न्यूट्रल होगा। तो इसलिए जो हमारा जो नया पार्टिकल जिसका नामकरण दिया गया था न्यूट्रॉन, खोजा गया था जेम्स चैडविक के द्वारा, तो उन्होंने उसका चार्ज बताया न्यूट्रल, क्योंकि जो हमारा पूरा एटम होता है न्यूट्रल होता है। इसके क्योंकि हम फिर से बता रहे, अच्छे से बता रहे, ध्यान से, खुले कान खुला आंख सब कुछ खुला, दिमाग भी खोल डालिए। अभी आपके पास एक एटम है, ठीक है, उसका चार्ज है आपके पास न्यूट्रल। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अगर नंबर इक्वल है इसलिए वो न्यूट्रल है। अगर उसके अंदर कोई और सब्सटेंस हम लोग डालते हैं, कोई और हम एक ही टाइप का सब्सटेंस उसमें डालते हैं या पार्टिकल्स उसमें डालते हैं जिसके कारण वो न्यूट्रल है, तो क्या उसका जो हम पार्टिकल्स डाल रहे हैं उसमें कैसा चार्ज होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए ना। मतलब कि आपका पास तो पहले प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन था, दोनों का चार्ज इक्वल था और नंबर भी इक्वल था, इसलिए वो पूरा इक्वल हो गया, मतलब कट गया, 0 हो गया उसका चार्ज। तो हम जो एक्स्ट्रा उसमें जो भी पार्टिकल्स डालेंगे उसका चार्ज क्या होना चाहिए कि आपका जो टोटल वोट चार्ज है वो 0 होगा, मतलब 0 प्लस चल क्या है बॉस फिजिकल टू 0, यही ना। 0 कॉलम हो गया आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज, उसमें हम लोग कोई पार्टिकल जिसका चार्ज 0 x मान लेते हैं, इजिकल टू 0 हो गया। तो जो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? सिंपल 0 ही आएगा। 0 माइनस 0 इजिकल टू 0, 0 0 0 0, ये न्यूट्रल। तो प्रूफ हो गया। इस कॉन्सेप्ट से जो माना गया था इसलिए उसका चार्ज न्यूट्रल माना जाता है। ये जो हमारा 6U निकला ना एक्स्ट्रा, अभी उसका बात वापस कर रहे हैं, हम न्यूट्रल वाला बात में ला देते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा 6U निकला वो किसका उसका किसका मास होगा? तो जो मास माना गया था वो माना गया था कि एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, उसी का ये जो मास है 6U मतलब कि उसके पास 6 न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, मतलब एक न्यूट्रॉन का इतना मास, एक U मास होता है। वही ना हम देखे तो वहां पे स्टार्टिंग में। तो ऐसे जो था डिस्कवरी, इसको मतलब उन लोग बिना माइक्रोस्कोप आप सोच सकते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप, उस टाइम हाई पावर माइक्रोस्कोप नहीं थे, बस 1600 जो हमारा 1600 में जो था रॉबर्ट हुक, उन्होंने अपना सेल्फ माइक्रोस्कोप बनाया था सेल डिस्कवरी के टाइम। लेकिन जो हमारे पास था कि हम लोग उससे बस सिंपल सेल भी अच्छे से नहीं दिखता था, बस एक थोड़ा सा न्यूक्लियस दिखता था, प्रोटॉन साइटोप्लाज्म दिखता था। तो अगर हम लोग उससे भी छोटा, क्योंकि सेल्स को भी अगर आप सेल्स तो बनाया था बाउंड, लेकिन अगर आप उसको केमिस्ट्री में ले जाए तो सेल्स भी जो आपका एटम से बना है। एटम्स किससे बना? इससे बना। तो आप समझ ही सकते हैं कि उस टाइम का माइक्रोस्कोप से आप लोग कैसे डिस्कवर कर पाएंगे। तो बाद में जो है धीरे धीरे प्रूफ होता गया। ये सब मतलब एक समझ सकते हैं कि तुक्का मारा गया था, मेरे ख्याल से तुक्का ही मारा गया था, लेकिन जो भी ये हुआ तो डिस्कवर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन, बाय बाय, गुड नाइट।